का, और उसमें कई सरकारी कंपनीज में आपको नया निवेश और नई धड़कन आती हुई दिख रही है। लक्ष्मण जी, अब आपके पास खबर है रियल एस्टेट स्पेस से एनबीसीसी पर। वाकई ये दरअसल खबर एनबीसीसी को लेकर कह लें या फिर दिल्ली वासियों को लेकर कह लें ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत कई सारी कॉलोनी को आइडेंटिफाई किया है, पहचान किया है, जिसको एसेट मोनेटाइजेशन करके उस कॉलोनी को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें दिल्ली की कॉलोनी में सरोजनी नगर, नरोजी नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी, मोहम्मदपुर, कस्तूरबा नगर, इन सारी कॉलोनी के रेजिडेंशियल कॉलोनी वहां पर है। आप गए होंगे वहां पे, तो वहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनी का रीडेवलपमेंट होगा। इस पे करीब 32,276 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। और इसके अलावा घिटोड़नी में भी ऐसे ही कॉलोनी की पहचान की गई है, जहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इसमें 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। और रही बात एनबीसीसी की, तो मुझे याद इसलिए आ रहा है एनबीसीसी का नाम, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चौराहे से गुजरेंगे आईएनए मार्केट होकर के, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई थी, वो भी मोनेटाइजेशन करके बनाई गई थी और वो भी एनबीसीसी ने बनाया था। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया में सरकार की कोशिश ये है कि लैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर डेवलप किया जाए। एक एसपीवी को लैंड पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो एसपीवी ओपन टेंडर बुला करके जो कंपनी सबसे सस्ता बिड करेगी, कम बिड करेगी, उसको बोली सौंपेगी और उस कॉलोनी को रिडेवलप करेगी। लक्ष्मण जी, जरा आप हमारे साथ बने रहिए। एनबीसीसी का मॉडल मैं जरा बाद में उस पर ध्यान दूंगा। इस वक्त आपके सामने जो स्टॉक है वो लगभग ₹3.25 ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जेएम फाइनेंशियल वाले। राहुल जी, 200 डीएमए से एक बाउंस आपके सामने सरकार के इन कदमों के बाद, बताइए एनबीसीसी आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? जी हाँ, देखिए एनबीसीसी जैसे आपने ठीक पकड़ा कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से यहाँ पर एक बाउंस बैक दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज है। तकरीबन दिसंबर 2020 से ये एवरेज टूटा नहीं है और स्टॉक में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने मिली है। टेक्निकली इसका जो सेटअप है काफी इंप्रूव हुआ है और मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 48-49 की ट्रेजेक्ट्री में जाने की पूरी कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से 42 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग व्यू में बने रहे और मुझे लगता है कि एक बार 48-49 का अटेम्प्ट यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए एनबीसीसी में। चलिए, अब आपको पब्लिक पार्टनरशिप पर जहां पर एनबीसीसी काम करता हुआ दिखता है वो उस पर एक नज़र डालिए। सरकारी रियल एस्टेट कंपनी है जो आपको सरकार का रियल एस्टेट डेवलप करती हुई दिखती है और वो सरकारी कंपनीज ही खरीदती हैं। दिल्ली के कुछ हिस्से जहां पर पुरानी रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी, किदवई नगर जैसे, जी हाँ, किदवई नगर, सरोजिनी नगर, उन सब का आप फेरबदल होते हुए देख चुके हैं पिछले 5 साल में। तो यहाँ पर लैंड एनबीसीसी को सरकार देती है, एनबीसीसी उस पर कंस्ट्रक्शन करवाती है और एनबीसीसी ही सरकारी कंपनीज को वो लैंड बेचती है।